टारगेट होना चाहिए अगर टैक्स अचीव कर ले तो अगर 6.3% उस सूरत में जब टैक्स का टारगेट अचीव हो जाए। हमारे साथ ज़िशान मर्चेंट मौजूद हैं, आप माहिर टैक्स अबूर हैं। खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत है। ज़िशान मर्चेंट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि जो तरीक़ाकार बताया गया है 5,800 अरब रुपए से ऊपर टैक्स जमा करने का, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल पे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, ये आपको लग रहा है पॉसिबल है आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पॉइंट ऑफ सेल की एक तो क्लैरिफिकेशन ये कर लीजिए कि जो अगले साल तक का हदफ है, जो कल हमने इनकी स्पीच से भी सुना था शौकत तरीन साहब की, वो 80,000 है। 5 लाख तो इन टोटल की बात कर रहे हैं, वो अगले साल 10,000 11,000 से 80,000 तक जाने का टास्क है। एक तो वो बात देखें, पॉइंट ऑफ सेल में चूंकि प्रैक्टिकली हमने कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट कराया, उसमें कुछ परेशानियां हैं। कुछ 12 सेक्टर ऐसे हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर हैं, जो जिसपे सेल्स टैक्स का इतलाक सूबाई सतह पे होता है, लेकिन उनको भी पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए कहा है, जिसमें रेस्टोरेंट्स सबसे बड़ा सेक्टर है और होटल इंडस्ट्री सेकंड नंबर का सेक्टर है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि जब तक वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे तो पीओएस उस पर डिप्लॉय हो ही नहीं सकता। तो ये एक तो सबसे बड़ा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से डिले होगा। अलबत्ता पीओएस लगाने से जो फायदा जो समझ में आ रहा है कि एक तो जो ये एफबीआर के जहन में ये चीज है कि वो लोग अपनी एक्यूरेट सेल्स नहीं बताते, वो एक्यूरेट सेल्स रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसी के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। जो एक अच्छी चीज मुझे नजर आई है अभी तक इस बजट में, जो आप कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए कल बड़ी तेजी का दिन होगा मेरे ख्याल से, वहां तो अच्छी खबर नजर आएगी। स्टॉक मार्केट बाय द वे, कल शौकत तरीन साहब ने कहा कि एशिया दुनिया की चौथी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है इस वक्त करंटली। तो ये बात करना कि वो गलत यानी उस पर नुकसान हुआ है, आई डोंट नो। बट अगर आप समझते हैं कि जरूरत थी कोई कैपिटल गेन टैक्स पर छूट देने की, टर्नओवर टैक्स पर छूट देने की? बेसिकली रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हैं, मार्केट बढ़ रही है, 50,000 के पास पहुंचने वाली, 48,000 मैं ये समझता हूं कि इससे होगा क्या, जो टैक्स की रेट की छूट दी गई है, इससे होगा कि लोग ज्यादातर इंक्लाइन होंगे अब शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए और मार्केट का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जब देखिए, एक बुनियादी उसूल है कि जब टैक्स रेट कम होता है तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि जब रेट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर इंक्लाइन होते हैं कि वो उस चीज को कर लिया जाए। अब जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक डिफरेंट टैक्सेशन की स्कीम लाई जा रही है, जहां पे उनका टर्नओवर टैक्स कम करने की बात हो रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको हम कई अरसे से ये कह रहे थे, चूंकि इस वक्त जो मीडियम या स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो तो सिस्टम में है ही नहीं। जैसे ट्रेडर आपके सिस्टम में नहीं है, वैसे ये स्मॉल बिजनेसेस भी नहीं है। तो क्या ही अच्छा होता कि जो ये स्मॉल एसएमईज के लिए जो ये लेकर आए हैं टैक्सेशन की स्कीम, वैसे ही ट्रेडर्स के लिए भी लेकर आए, क्योंकि ट्रेडर्स का कंट्रीब्यूशन इस वक्त इकोनॉमी में है ही नहीं। तो फिलहाल ज़िशान साहब ये बताइएगा कि 1100 अरब रुपए हमने ज्यादा इकट्ठा करना है रवा माली साल से, तो इसमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से आप इकट्ठा कर लेंगे तकरीबन 500-600 अरब रुपए। जो बाकी 500 अरब रुपए हैं वो आपके ख्याल में कहां से पूरा होंगे? ये बजट क्या कहता है उस? देखिए, बहुत सारी एग्जेम्पशंस कम, अभी मैं जो ये सेलिएंट फीचर्स देख रहा था, बहुत सारी एग्जेम्पशंस को जो है खत्म करने की तजवीज दी गई है। तो जब एग्जेम्पशंस आप खत्म करते हैं तो एग्जेम्पशन की कॉस्ट भी, अगर आप देखें फाइनेंस बिल इस वक्त 400 पेजेस का फाइनेंस बिल है तकरीबन, तो फाइनेंस बिल में आखिर का जो पोर्शन है उसमें ये सारी जो एग्जेम्पशंस की वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। उसमें से बहुत सारी एग्जेम्पशंस को इस साल खत्म किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जब वो एग्जेम्पशंस खत्म होंगी तो ऑब्वियसली उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लग रही है और मैं समझता हूं अच्छा। और एक जो बहुत अच्छी चीज जो अभी जो मेरे पास मैसेज पे आई कि इस दफा आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न्स दे दिए हैं, जो पिछले साल सितंबर की 12 तारीख और 13 तारीख के 8 सितंबर को दिए गए थे। इस दफा आज ही के दिन वो ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न्स दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि जो एफबीआर की मशीनरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इस वक्त एक प्रॉपर प्लान के तहत अपना काम करते हुए नजर आ रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बिजनेसेस को फायदा होगा और उससे अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि अब अगर प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो वो फिक्स रिजीम से निकलकर नॉर्मल रिजीम में आ जाएगा। तो जब नॉर्मल रिजीम में आएगा तो ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अभी जितना थोड़ा सा हम रिव्यू कर सकें उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है और उम्मीद तो यह है कि अगर ये प्रॉपर स्पिरिट में अप्लाई हो गया तो रेवेन्यू कलेक्शन होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एफबीआर इन चीजों को प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर सकेगा या नहीं। वैसे इन्फोर्समेंट सवाल रहता है।